नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। देखिए, हम सब हर दिन समाज में भ्रष्टाचार और बेईमानी की बातें करते हैं ना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी असली वजह क्या है? आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने वाले हैं और निष्कर्ष बहुत ही साफ होकर सामने आता है। बेईमानी या भ्रष्टाचार की जड़ में है गलत पूंजीवाद अर्थशास्त्र। ओके, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे ये पूरी व्यवस्था काम करती है। अब सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। क्या मनुष्य जन्म से ही बेईमान होता है? आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि इंसान की तो फितरत ही खराब है या इंसान तो होता ही भ्रष्ट है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है जिसे हमें आज तोड़ना है। इंसान स्वाभाविक रूप से भ्रष्ट नहीं होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर एक इंसान बेईमान क्यों बन जाता है? ऐसा क्या होता है जो उसे बदल देता है? और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि असल बदलाव कहाँ आता है। जरा बच्चों को देखिए, वो एकदम सच्चे होते हैं, है ना? जब तक उन्हें ये महसूस नहीं होता कि उन्हें सच छुपाने की कोई जरूरत है, वो सिर्फ सच बोलते हैं। उनके ऊपर समाज का कोई आवरण या दबाव नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम वयस्कों के रूप में समाज की तमाम मजबूरियों और शर्तों की परतों से ढक जाते हैं। मतलब बेईमानी कोई हमारा प्राकृतिक गुण नहीं है, ये तो बस बाहर से थोपी गई एक मजबूरी है। इस बात को दार्शनिक प्रेमजीत सिरोही ने बहुत ही सटीक ढंग से पकड़ा है। उनका कहना है कि मूलतः कोई आदमी बेईमान होता ही नहीं है, बेईमानी मजबूरी में होती है। जरा सोचिए इस बात पर। यह विचार हमारी पूरी पुरानी सोच को पलट कर रख देता है। बेईमानी हमारे अंदर से नहीं आ रही, बल्कि बाहर के हालात हमें ऐसा करने पर विवश कर रहे हैं। जिस दिन वो मजबूरी खत्म, उस दिन बेईमानी भी खत्म। तो इस हिसाब से ईमानदारी और बेईमानी का असल मतलब क्या हुआ? चलिए इन शब्दों को अपनी रोजमर्रा की व्यवहारिक दुनिया में रखकर देखते हैं। देखिए, दुनिया में हर किसी को जिंदा रहने के लिए, अपना घर चलाने के लिए आय की जरूरत होती है। अब जब कोई व्यक्ति ये आय कानूनी तरीके से कमाता है तो हम उसे ईमानदार का ठप्पा लगा देते हैं, और जब वही आय गैर कानूनी तरीके से आती है तो हम उसे बेईमान कह देते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों का अंतिम लक्ष्य तो बिल्कुल एक ही है, अपना पेट पालना। तरीके अलग अलग हैं, लेकिन वो जो जीने की मजबूरी है ना, वो दोनों में एकदम समान है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक चोर सिर्फ तभी तक चोरी करता है जब तक उसके पास सीधे और कानूनी तरीके से पैसा कमाने का कोई रास्ता नहीं होता। जैसे ही उसे आय का एक सही और सीधा साधन मिल जाता है, वो चोरी करना छोड़ देता है। कोई भी व्यक्ति महज शौक के लिए बेईमान नहीं बनता, वो ऐसा सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए करता है। तो अगर इंसान जन्म से बेईमान नहीं है और शौक से भी बेईमान नहीं बनता, तो इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? इसका सीधा सा जवाब है गलत अर्थशास्त्र। बेईमानी या भ्रष्टाचार की जड़ में है गलत पूंजीवाद अर्थशास्त्र। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे एक इंसान भ्रष्ट बनता है। ये एक बहुत ही दुखद चक्र है। पहला स्टेप, हर व्यक्ति को जीने के लिए आय चाहिए। दूसरा स्टेप, वो ईमानदारी से कोशिश करता है, लेकिन हमारे मौजूदा अर्थशास्त्र में उसके लिए कोई कानूनी विकल्प या जगह उपलब्ध ही नहीं होती। अब उसके पास क्या रास्ता है? या तो वो गरीबी में घुट घुट कर मर जाए, या फिर तीसरा स्टेप, उसे गैर कानूनी और बेईमानी के रास्ते पर धकेल दिया जाता है। और अंत में वो ये सब सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने के लिए करता है। ये इंसान की नहीं, बल्कि हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी विफलता है। तो क्या इसका कोई उपाय है? बिल्कुल है। अब हम समाधान की ओर बढ़ते हैं, नया न्यायकारी अर्थशास्त्र। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेमजीत सिरोही ने एक नया दर्शन दिया है और उस दर्शन के हिसाब से नई आर्थिक व्यवस्था दी है, जिससे सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। सॉल्यूशन है यूएलएम व्यवस्था। यही वो नया न्यायकारी अर्थशास्त्र है जो समाज की आर्थिक जड़ों को हमेशा के लिए ठीक कर देगा। इसका सीधा सा फोकस उस आर्थिक मजबूरी को ही जड़ से उखाड़ फेंकना है जो इंसान को बेईमान बनने पर मजबूर करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करेगा, तो चलिए यूएलएम व्यवस्था की गारंटी को समझते हैं। यूएलएम का असर बिल्कुल सीधा और साफ है। ये हमारे गलत अर्थशास्त्र को सुधारता है, और जैसे ही अर्थशास्त्र सही होता है, इंसान के ऊपर से वो जीवित रहने वाली मजबूरी पूरी तरह से हट जाती है। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की, जब मजबूरी ही नहीं बचेगी तो बेईमानी भी अपने आप खत्म हो जाएगी, एकदम ऑटोमेटिक। इसका नतीजा क्या होगा?
एक ऐसा समाज जो सच में न्यायपूर्ण होगा, जहां किसी को भी जीने के लिए अपना ईमान नहीं बेचना पड़ेगा। यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। स्रोत में ये निष्पक्ष रूप से बताया गया है कि सदियों से लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए भगवान या अल्लाह जैसी दैवीय शक्तियों पर निर्भर रहे हैं। लेकिन अगर हम व्यवहारिकता में देखें तो इस निष्क्रिय निर्भरता ने न तो समाज से गरीबी को मिटाया है और न ही इंसान के दुखों को कम किया है। इसका मतलब साफ है कि हमें अपनी व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए एक वास्तविक और ज़मीनी आर्थिक बदलाव की ज़रूरत है। तो अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या समाज हमेशा की तरह इंसान की फितरत को ही कोसता रहेगा, या फिर वो इस पुरानी सोच से बाहर निकलकर समस्या की असली जड़ को पहचानेगा और उसे ठीक करेगा? समाधान हमारे सामने है, एक नई व्यवस्था जो मजबूरियों को ही खत्म कर दे। यूएलएम व्यवस्था, सुपर।